अगर क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड की दोनों पैर इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल दिया है सिर्फ, अंदर नेम क्या है, ABCD ABQ। ये हमारा डायगोनल AC डेटा। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और कुछ दिया है आपको, ऑपोजिट साइड्स की पैर इक्वल दी है, मतलब AD BC के साथ इक्वल है, DC AB के साथ इक्वल। देर AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू CB और BC, जो भी बोल। टू प्रूव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ABCD पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। अभी याद करो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स आपको इक्वल तो दी है कि नहीं दी, क्या बोल रहा था स्टेटमेंट में, if each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is a parallelogram। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगले वाले सम में किया था वैसे ही बेटा, दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बाय यूजिंग SSS है इस बार। कौन, SSS। कैसे देखना, ट्राइंगल के नेम भी वही है, ट्राइंगल लिया था हमने एक ABC, दूसरा कौन था, ADC। क्या था, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC। देखना पहले है AD इक्वल टू BC, कौन सी साइड, कहां से लाए, गिवन क्वेश्चन में दिया है, स्टेटमेंट में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा हम लेते हैं कॉमन साइड, कौन सी, AC इक्वल टू AC, रीजन कॉमन साइड। तीसरी BC इक्वल टू AD लिखना था हमें। जो ट्राइंगल पहले लिखा हो उसके पार्ट्स भी पहले लिखने हैं आपको। पहले लिखा है ABC, तो हमें यहाँ पे ABC की साइड लेनी है BC, और इसके इक्वल ADC की साइड कौन सी थी, AD। यहाँ पर भी ट्राइंगल ABC की साइड AB और इसके इक्वल है DC। कहाँ से लाए, गिवन स्टेटमेंट में दिया है भाई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बाय यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया, बाय यूजिंग SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC चलो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए।
थियरम में हमें करना क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल तो दी है, आपको पैरेलल प्रूव करना है बस। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल भी है, तो शेप ऑटोमेटिक हो जाएगा पैरेललोग्राम। समझे? इक्वल तो आपको क्वेश्चन में दिया था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऐसा बोला है, तो मेहनत किसके लिए कर रही है? पैरेलल दिखाने के लिए। किसके लिए? तो पैरेलल बनाने के लिए देखना, एक बार हम लेंगे एक जेड बनाएंगे, ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दो बार। फर्स्ट टाइम एंगल DCA, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल CAB। कौन सा? एंगल DCA इक्वल टू CAB। बट पहले लिखते हैं हम ABC का एंगल। ABC का एंगल है CAB। तो ADC का एंगल DCA। कहाँ से लाए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं लाए, ये हम CPCT से लाए। कहाँ से लाए? मतलब कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे अगर आप लेते हो एंगल एंगल DCA, तो इसमें आएगा एंगल CAB, और CAB इक्वल टू DCA, जो भी बोलो। एक पैर और बनेगी नीचे, जो मैं बनाता हूं ब्लू। ये वाले एंगल्स नेम क्या बनेंगे? ब्लू डॉट्स किए वो एंगल के नेम, एंगल ACB एंड DAC। कहां से लाए? बाय CPCT। देखना मेरे भाई, पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ट्रायंगल्स को, फिर CPCT से अभी Z यूज नहीं किया, ये तो मैंने आपको समझने के लिए Z ड्रॉ किया। Z अभी यूज नहीं किया मैंने क्या यूज किया? कॉन्ग्रुएंसी, कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो ये एक बनाया हमने एंगल DCA, तो इसके रिगार्डिंग आया इसमें CAB। दूसरी पैर बनाई DAC, तो इसके रिगार्डिंग आया इसमें ACB। अभी हम उल्टा यूज करेंगे। क्या? समझाता हूं मैं आपको कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप समझे थे, 8th में आया था, फिर 9th में भी आया होगा, तो उसके लिए कंडीशन थी कि दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए और उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास होना चाहिए। समझे थे ऐसा? क्या कंडीशन थी? दो लाइन पैरेलल और उसमें से एक ट्रांसवर्सल, तो आपकी सेटिस्फाई होगी कंडीशन और बनेगा Z ऐसे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन है। तो यहाँ पे कंडीशन मैच हो रही है, एंगल इक्वल है, तो कब होंगे? 8th में हम समझते थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, और फिर जो आपको एंगल मिलेगा वो कौन सा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हम इससे उल्टा करें, कन्वर्स। अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? दो साइड पैरेलल होगी। समझे कि नहीं? अगर एंगल्स इक्वल है, ये दो एंगल्स इक्वल है मान लो, और Z बना कि नहीं बना? ये दो एंगल्स इक्वल है, Z बन रहा है, तो कब बनेगा? जब ये दो लाइन पैरेलल होगी तब। पहले हम समझते थे लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी करना है उल्टा, एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। पेज में घुसा, पहले क्या समझते थे 8th में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन पहले याद होनी चाहिए कि दो लाइन पैरेलल कंपलसरी और उसमें से एक ट्रांसवर्सल, ऐसा हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। यहाँ पे ये दो पैरेलल देखो, DC पैरेलल AB और ट्रांसवर्सल कौन? CA। कौन? तो कंडीशन मैच हुई। सिमिलरली ये दो पैरेलल कौन सी साइड?
DA एंड CB, ट्रांसवर्सल कौन, AC। कंडीशन मैच हुई, दो पैरेलल साइड और एक ट्रांसवर्सल, इतना हमें चाहिए। तो हम 8th में ये समझते थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के लिए दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, अगर उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। अभी इसके उल्टा हम यूज कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो वो कब बने होंगे, दो साइड पैरेलल होगी तो बने होंगे। गुस्सा गुजराती में પહેલા એવું સમજતા હતા કે અલ્ટરનેટ ઇન્ટિરિયર એંગલ બનવા માટે બે લાઈન પેરેલલ હોવી જોઈએ, કે બે લાઈન પેરેલલ છે એક આમાંથી ટ્રાન્સવર્સલ પાસ થાય છે તો કે હવે એંગલ છે અલ્ટરનેટ ઇન્ટિરિયર એંગલ કહેવાય, ઝેડ તમારો બની જશે। હવે એનાથી ઊંધું કહું કે ઝેડ બને છે, અલ્ટરનેટ ઇન્ટિરિયર એંગલ્સ ઇક્વલ છે, તો ક્યારે ઇક્વલ થયા હોય, બે લાઈન પેરેલલ હોય તો, કાં તો હશે તો કન્ક્લુઝન શું આવ્યું એનું કે બે લાઈન એકબીજાને પેરેલલ છે। કઈ બે, પહેલામાં કઈ બનાવ્યું આપણે, CAB DCA, क्या है CAB, CAB एंड DCA, मतलब DC इज पैरेलल AB, उसका कंक्लूजन आएगा। देखना पहले हम लाए कि ये दो एंगल्स CPCT से इक्वल है, कहां से लाए, CPCT मतलब अभी तक हमने Z यूज किया है, अल्टरनेट एंगल यूज किया है, नहीं किया, बट ये लिखने के बाद मुझे पता चला बट एंगल CAB एंड एंगल DCA आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या पता चला, लिखने के बाद पता चला कि ये तो भाई दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कम बने होंगे, अगर DC पैरेलल टू AB होगा तो ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने होंगे। तो ये हमारा रिजल्ट आया फर्स्ट केस का। क्या प्रूव किया उसमें हमने, DC पैरेलल AB। सिमिलरली बाय CPCT हमें पता चला कि ये दो एंगल्स इक्वल है, बट ध्यान से देखने के बाद पता चला कि बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से है, बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बने होंगे, जब ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी तब। तो DA इज पैरेलल CB और BC। क्या लिखा था हमने, AD लिखा था पहले साइड कैसे लिखी थी, AD लिखी थी, तो AD लिखते हैं, AD पैरेलल BC। ये मिला हमें रिजल्ट 2। डेटा में हमें साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो हमें बोला ही था, क्या प्रूव करना बाकी था, पैरेलल। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो ये सारी मेहनत किसके लिए की हमने, किसके लिए की, ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूव करने के लिए। किसके लिए, पैरेलल प्रूव करने के लिए, सॉरी इक्वल बोला मैंने, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव करने के लिए ये सारी मेहनत की, क्योंकि एक कंडीशन तो ऑलरेडी मैच थी। कितनी कंडीशन है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो इक्वल वाला तो आपको डेटा में दिया था कि नहीं दिया था, कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो है ही, AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। तो हमें सिर्फ प्रूव करना बाकी रहा एक ये स्टेप, कि ऑपोजिट साइड्स को किसी भी तरह हम अगर पैरेलल प्रूव कर दे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो हमने पहले दो ट्रायंगल्स को साइड यूज करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो corresponding parts are also congruent। तो corresponding parts से हमने ये दो पैर बनाई, याद रखना जब आप प्रूव करो तब। कहाँ से ला ये दो पैर, बाय CPCT, देखो लिखा मेरे बाजू में, बाय CPCT ये दो मैंने पैर बनाई, बट फिर पता चला कि ये दो पैर तो
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पहले कौन सा स्टेप आता है? तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब बनते हैं जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो अभी एंगल्स बन गए हैं, मतलब कि साइड पैरेलल होगी। तो क्या आया फर्स्ट? डीसी पैरेलल एबी। सिमिलरली इसमें भी एडी पैरेलल बीसी। फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2, opposite sides are equal and parallel। कैसे बन गई? अभी इक्वल तो थी ही, साथ हमने पैरेलल प्रूव कर दी। Therefore ABCD is a parallelogram। समझे? किसी को ना समझ में आया हो तो बोलो।